डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.6 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका जो मेन कंसेप्ट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। मैं इसको आप एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाऊंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म्स देखिए, इसमें एक्चुअली क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि y जो कोई फंक्शन दे रखा है, इसको डिफाइन किया गया है t की टर्म में, और x को भी डिफाइन किया गया है t की टर्म में। यहाँ पर तो ये दोनों यहाँ पर x और y किसी एक वेरिएबल में डिफाइन किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि y वाला एक y इक्वल टू ये जो दे रखा है gt, हम इसको 1 मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, 2 इक्वेशन मानते हैं। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t में डिफाइन किया गया है यहाँ पर। तो देखिए क्या मिलता हमें, dy/dt इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप नहीं तो ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, d/dt और यहाँ पर gt, ऐसा आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं g डेरिवेटिव ऑफ t, ये भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। दूसरा x जो दे रखा है यहाँ पर ft, हम इसको भी डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू t की टर्म में। तो dx/dt इक्वल टू, देखिए यहाँ पे f' t लिख लेता हूँ मैं, इसको भी यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था 5.2 में, चेन रूल होता है कि हम बाय चेन रूल, उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। देखिए dy/dx इक्वल टू, हमने जो y था यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला था t के रिस्पेक्ट में, तो dt इंटू dt/dx, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब जैसे इसकी वैल्यू थी dy/dt की, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे g डेरिवेटिव ऑफ t, और इसकी वैल्यू हो जाती है f डेरिवेटिव ऑफ t। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट। अब एक्सरसाइज को देखिए, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर x को डिफाइन किया गया है, x इक्वल टू 280 t² t की टर्म में, y इक्वल टू 84, ये भी यहाँ पर t की टर्म में। पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए कंसीडर लिखते हैं हम यहाँ पर, पहले x को लेके चलते हैं 280, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt, सी केयरफुली 2a, ये कांस्टेंट था, एज इट इज लिखा। अब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और t² है यहाँ पर, तो t² का हो जाएगा 2t, दैट इज 4at, ये 1 मान लिया हमने। अब नाउ y को लेके चलते हैं at⁴, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt इक्वल टू a एज इट इज t⁴, देखिए पावर को आगे लिखा और पावर को लेस किया, मतलब 4at⁻3। अब आप लिख सकते हो बाय चेन रूल। देखिए ध्यान से, dy/dx हमें निकालना था, dy/dt इंटू dt/dx, प्लीज सी केयरफुली। dy/dt की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ये थी यहाँ पर 4at3, और dt/dx देखिए हमने निकाला था dx/dt, तो हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं, उल्टा करके 4at, इससे ये कैंसिल हो गया और t से t³ कैंसिल हुआ, तो मतलब t², ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, काफ़ी सिंपल सा ही है यहाँ पर। जैसे ये था x इक्वल टू a cos थीटा है, तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पर, जिस भी पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफाइन किया गया है यहाँ पर, जैसे ये t में था, यहाँ पे थीटा में है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dx/d इक्वल टू a एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन थीटा, तो दैट इज -a साइन थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू b कोस थीटा दे रखा है, हमने इसको डेरिवेटिव में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू -b साइन थीटा। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोस का जो डेरिवेटिव था माइनस साइन होता है। अब देखिए नाउ हमें तो dy/dx निकालना है, तो dy/d थीटा इंटू d थीटा इंटू dx, दैट इज इक्वल टू -b साइन थीटा अपॉन में -a साइन थीटा। साइन से कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b/a, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। आपको पैटर्न पता चल गया होगा। अब आप देखिए, आप यहाँ पर x ये दे रखा है, x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो हम पहले x का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामेट्रिक यहाँ पे थीटा है, तो देखिए dx/d थीटा इक्वल टू, सी केयरफुली, कोस का होता है माइनस साइन थीटा, ये लिखा माइनस में, यहाँ पे माइनस गिवन है,
कोस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो गया, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। आप समझिए बात को, ये 2 थीटा का डेरिवेटिव मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो 2 आया, और कोस का हो जाता है माइनस साइन, तो इस यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मिलता है माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। अब देखिए y को हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए साइन का कोस थीटा माइनस में 2 थीटा का हो जाता है 2, और साइन का हो जाता है कोस 2 थीटा, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सी केयरफुली, देखिए यहाँ पर ये है कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा, और अपॉन में इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए हम थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं पहले लिख लेता हूँ साइन थीटा माइनस में साइन थीटा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप इसको, और आगे कैलकुलेट करना चाहें तो आप आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका भी वही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ए को एज टीज थीटा का 1 साइन का हो गया कोस थीटा, आप चेक कर सकते हैं। एंड y का हम निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा, आप देख सकते हैं ए को एज टीज लिखा, 1 का 0 हो गया, और कोस का हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए हमें तो ये निकालना था डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए माइनस में ए साइन थीटा, और यहाँ पर है ए 1 माइनस में कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, हमें मिलता है माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहो कि आंसर मैच हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, साइन 2 थीटा का एक रूल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, यहाँ पे एंगल 2 ट्वाइस है। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने 11th क्लास में इसको डिटेल में 3rd चैप्टर करवा रखा, आप आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, इसकी ये आइडेंटिटी होती है, एंगल 2 टाइम है तो यहाँ पे एंगल हाफ लिखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सिमिलरली देखिए 1 माइनस में कोस 2 थीटा का एक रूल होता है विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर देखिए 1 माइनस में कोस थीटा दे रखा है तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आप चेक कर सकते हैं। तो हम इनको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से ए कैंसिल, एक साइन से ए कैंसिल हो गया, आपको मिलता है माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2, दैट इज़ माइनस कोट थीटा बाई 2। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये एग्जाम में आता है मोस्टली, ठीक है, और 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, पैटर्न आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पर हम पहले y का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट में। देखिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, स्टूडेंट आपको ध्यान हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो यहाँ पे कोशेंट रूल को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा, आप देख सकते हैं। अब हम कोस क्यूब का जो डेरिवेटिव उसको लिख रहे हैं, तो पावर को आगे लिखा, कोस स्क्वायर टी हो गया क्योंकि एक लेस पावर हमने की। अब कोस का डेरिवेटिव होता है साइन टी माइनस साइन टी, सॉरी, तो इसको मैंने लिख लिया। अब देखिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यू वी का जो डेरिवेटिव होता है वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है, तो आप इसको याद रखिए, हमने इसको यूज़ किया है। तो अभी तक हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया है, अब डिनोमिनेटर का टर्न है यहाँ पर, तो माइनस, देखिए कोस क्यूब को एज चीज़ लिखा, अब कोस 2 थीटा दे रखा है, यहाँ पे 2t दे रखा है, पहले तो रूट है, तो रूट के अकॉर्डिंग देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, आपको ध्यान हो, बार बार आपको बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 रूट कोस 2t, ये पावर के अकॉर्डिंग हमने किया। अब कोस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन 2t, और 2t का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर -2, ये हमने लिख दिया, और अपॉन में स्क्वायर ऑफ दिस डिनोमिनेटर कोस t, यहाँ पे रूट में इसका स्क्वायर कर लिया। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लिया, देखिए आप
थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये डिनोमिनेटर में रहता और उसके साथ आता तो ये मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लीज़ सी केयरफुली। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसकी पावर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली क्या बताना चाहता हूँ, x माइनस 1/x है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट में मान लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 1/√x। इस तरह का कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मिलता है cos 2t, अच्छे से देखिए, माइनस को आगे लिख दिया, उसके अलावा इंटू में 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 3t इंटू साइन 2t, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रूट भी और स्केयर भी, तो पावर कैंसिल होगी, मतलब रूट से ये स्केयर कैंसिल हो गया। cos 2t है यहाँ पर, आप देखिए, और इनटू में ये आगे टर्म नीचे, क्योंकि एलसीएम हम लेंगे तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस cos 2t, यहाँ पर आप चाहो तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ पर t इंटू में साइन t प्लस में cos क्यूब t इंटू साइन 2t है। यहाँ पर देखिए हम इसको यूज़ करना चाहेंगे, साइन 2t की जगह पे मैं एक रूल यूज़ करना चाहूँगा, साइन 2t की जगह पे 2 साइन t इंटू कोस t, इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, 2 को आगे लिखा इंटू साइन t इंटू कोस t, देखिए, और उसके बाद में यहाँ पे मिलता है कोस 2t की पावर 1, ये हाफ, ये 3/2। इसके अलावा आप चाहो तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन t है, यहाँ पर भी साइन t है, और कोस भी कॉमन निकलता है। मैं क्या करता हूँ, देखिए आप, यहाँ पर माइनस था, हम क्या करते हैं कि साइन t इंटू कोस t को कॉमन निकालते हैं, बस एक टर्म में ही। तो देखिए -3 कोस स्क्वायर t इंटू, इसको लिखा मैंने पहले, और cos 2t, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। साइन t को तो कॉमन निकाल लिया हमने, एक कोस निकल गया यहाँ पर, तो ये रह गया, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पर पावर 2 थी, तो सॉरी यहाँ पर ये रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर ऑलरेडी, तो एक टर्म रह गई, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको कॉमन निकाल लिया, एक टर्म यहाँ से निकाल दी, तो ये रह गया, और ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट +2 cos t, देखिए यहाँ पर 4 हो जाता, हमने इसको कॉमन नहीं निकाल लिया, तो यहाँ पे q भी रह गया, और बाकी सब टर्म हमने निकाल ली है, अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। एक बार आप प्लीज़ यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, ये थी हमारी dy/dt की वैल्यू। इस स्टेप को हम यहीं पे रहने देते, बाकी को हमने इरेज कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे dx/dt, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट आपको पता चलना चाहिए। हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो cos 2t एज इट इज़, कोशेंट रूल को अप्लाई कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए, इनटू में, इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ x = cos क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, तो देखिए एक बार, देखिए स्टूडेंट x = ये दे रखा साइन क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t, तो cos 2t को एज इट इज़ लिखा। अब साइन का डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर को आगे लिखा, एक पावर को हमने लेस किया, अब साइन का डेरिवेटिव देखिए, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t, माइनस का निशान यहाँ पे सिंबल आता है, कोशेंट रूल को अप्लाई कर रहे हैं। साइन 3t को एज इट इज़ लिखा, अब इसके अकॉर्डिंग 1/2 रूट cos 2t, आप समझिए कैसे लिखा मैंने, ये पावर का एडजस्ट किया, उसके बाद cos का -2 साइन 2t, आप चेक कर सकते हैं, अपॉन में cos 2t का स्केयर भी करते हैं, रूट भी होता है, तो एज इट इज लिख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट स्टेप, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखिए जो पीछे किया था वही लिख रहे हैं हम, एज इट इज़ 3 को आगे लिख दिया, यहाँ पर रहता है साइन स्केयर t cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 3t इंटू साइन 2t आया है, तो इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, समझिए आप बात को, इसको लिखता हूँ 2 साइन t इंटू cos t, और स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 3/2 मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब जो भी टर्म्स कॉमन निकालनी उसको कॉमन निकालते, देखिए यहाँ पर भी हम साइन t इंटू कोस टी को ही कॉमन निकालते हैं, तो क्या मिलता है 3 cos 2t, यहाँ पर देखिए एज इट इज़, इसमें से एक साइन कॉमन गया, तो यहाँ पर रह गया साइन t प्लस, यहाँ से देखिए 2 साइन 3t, आप देख सकते हैं
कोस 3/2। ठीक है, ये हमें मिलता है dx बाई dt। आप अच्छे से चेक कर लीजिए। मुझे निकालना है dy बाई dx दैट इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx दैट इज, पहले इसको लिखूंगा मैं, आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन टी इंटू कोस टी ब्रैकेट -3 कोस टी, और यहाँ पर कोस 2t दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कोस 2t की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1। याद रखिए आप इस बात को, मैंने इसकी जगह पे लिखा, तो देखिए क्या लिखा, 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, इसको लिखा प्लस में 2 कोस 3t, आप देख सकते हैं, बाकी को एज इट इज़ कोस 3/2। ठीक है, इस स्टेप को मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद में देखिए मैं स्टेप को इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस में मिल सके। मल्टीप्लाई में आएगा सारा का सारा, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए ये टर्म रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं, दिस बाय दिस लिखना था। जब 4 टर्म्स होती हैं तो ऐसे सोल्व करते हैं, 1/2 इंटू 3/4, ऐसा हो तो 1/2 इंटू 4/3 ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको रिवर्ट करके लिख रहा हूँ, पलट के, cos3/2। ठीक है, अपॉन में देखिए यहाँ पर, बल्कि मैं यहीं पे लिख लेता हूँ और भी अच्छा रहेगा। इसको तो लिख दिया यहाँ पे cos3, स्टूडेंट यहाँ पे 2t था, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक की हमने, 2t आएगा यहाँ पर, तो cos3 2t एज इट इज़ लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखिए ये टर्म जो है sin t cos t ब्रैकेट 3 cos 2t दे रखा है यहाँ पर भी, इसको भी चेंज कीजिए आप यहाँ पर। इसी में देखिए sin t को तो एज इट इज़ लिखा, cos 2t की जगह पे मैं लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, सी केयरफुली, प्लस 2 sin क्यूब t, आप देख सकते हैं। तो देखिए इससे ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे ये 3/2 था, सॉरी। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है, माइनस इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। cos क्यूब t प्लस में 3 cos t, देख लीजिए, और यहाँ पर प्लस में 2 cos क्यूब t, देख सकते हैं। सेम यहाँ पे 3 दूनी 6, देखिए यहाँ पर साइन और कोस था, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर साइन 2t है, जस्ट ए मिनट, कहीं पे हमने कोई मिस्टेक की है यहाँ पर, cos 2t था यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट देखिए cos 2t की जगह पे मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने भी यहाँ पे ये भी लिख दिया और यहाँ पर भी, दोनों में एक ही रूल यूज़ किया, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cos 2t की जगह पे मैं लिखूँगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t, तभी तो ये आइडेंटिटी पॉसिबल हो पाएगी। तो इसको चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, आप अच्छे से देखिए 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t, ये लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसके साथ में 3, यहाँ पर मिलता है आपको 3 साइन t, ठीक है, और माइनस में देखिए 6 साइन क्यूब t इन प्लस 2 साइन क्यूब t। बस अब हमारा आंसर मिलने वाला है, देखिए इसमें और इसमें मिलता है आपको -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, और नीचे देखिए यहाँ पर आपको मिलता है -4 साइन क्यूब t प्लस, देखिए इसमें से इसको स्टार्ट किया, प्लस 3 साइन t। बस मोस्टली हमें आंसर पे पहुंच गए हैं। इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला तो मिलता है -4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, सी केयरफुली। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको एज इट इज लिखता हूँ, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। देखिए ये माइनस, ये एक्चुअली एक रूल बन जाता है, आपको ध्यान होगा, ये मिलता है cos 3t और ये मिलता है आपको साइन 3t का, तो दैट इज माइनस कोट 3t, क्योंकि कोस बाई साइन जो होता है कोट होता है। तो स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, हम डेरिवेटिव निकालते हैं, आपको पैटर्न पता ही है, टी के रिस्पेक्ट में। ए कोस का माइनस साइन टी प्लस लॉगरिथम के अकॉर्डिंग अपॉन में लिखा tan t/2, tan का होता है सेकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का हो गया 1/2, आप देख सकते हैं। देखिए
ए एज इट इज़ लिखा मैंने यहाँ पे माइनस साइन टी प्लस, देखिए टेन होता है साइन बाई कोस, तो इसको मैंने लिखा उल्टा करके लिख दिया। और सेकेंड स्केयर को मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 एज इट इज़ था, ये मिलता है आपको कोस स्केयर टी बाई 2, क्योंकि जो सेकेंड होता है 1 बाई कोस होता है। आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो ए माइनस में साइन टी प्लस 1/2 साइन 2 टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2। स्टूडेंट आइडेंटिटी को आप दोबारा से चेक कीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि आइडेंटिटी, और आप याद भी करिए। तो ये एक्चुअली जो मिलता है हमें आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की हेल्प से मुझे मिलता है साइन टी। इसको मैंने मेंशन किया था अभी, क्योंकि जो साइन 2t होता है ये होता है 2 साइन टी इंटू कोस टी, बट साइन टी होता है 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, ध्यान रखिए। अब देखिए एक एज इट इज, इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन स्केयर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी, दैट इज ए। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्केयर टी अपॉन में साइन टी, देखिए अच्छे से, ए ये होता है 1 माइनस साइन स्केयर टी होता है कोस स्केयर टी बाई साइन टी। तो इतना तो हमने किया है जो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किया है। अब देखिए ये दे रखा है वाई, मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ए कोस टी, सिंपल सा था। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए दिस बाई दिस लिखेंगे हम, ए कोस टी अपॉन में ए कोस स्केयर टी, आप देख सकते हैं, और इन टू में यहाँ पे साइन टी, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, आपको मिलता है साइन टी बाई कोस टी, दैट इज साइन बाई कोस होता है 10। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 7th की तरह ही है। बाकी जो क्वेश्चन बीच में नेगलेक्ट किए हैं वे इजी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए y दे रखा, a कोस इनवर्स t रूट में दे रखा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे स्टूडेंट, तो dy बाई डी एक्स, सॉरी t आएगा यहाँ पे, इक्वल टू, पहले रूट की बात करते हैं, बताया है मैंने आपको रूट का कई बार, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट a कोस इनवर्स t। आप समझिए बात को, हमने पावर को एडजस्ट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव आप सोचिए, इसका डेरिवेटिव होता है ए एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ टी होता है, तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। ए देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स टी इंटू लॉगरिथम ऑफ ए। अब कोस इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद हो, जो होता है -1/1 माइनस में टी स्केयर, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पावर हाफ है और ये फुल पावर है, तो आपको मिलता है 1/2 रूट में, देखिए इसकी पावर 1 मानी जाएगी और इसकी पावर आधी, तो 1 में से आधा गया तो आधा बचता है, तो मतलब आधे का मतलब होता है रूट। इस बात को आप समझिए, ठीक है। इसकी जगह पे उसको कैंसिल करने के बाद मैंने ये लिखा, इनटू में लॉगरिथम ऑफ ए, इस माइनस को आगे लिख दिया यहाँ पर, और अपॉन में 1 माइनस में टी स्केयर। सिमिलरली मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ एक्स का, देखिए आपको यही भी इसी की तरह 1/2 रूट में लिखा, पहले पावर आगे एडजस्ट की, साइन इनवर्स टी, ठीक है। उसके बाद में लॉगरिथम यहाँ पर आएगा हमें मिलेगा ए साइन इनवर्स टी इंटू, उसके बाद में देखिए लॉगरिथम ऑफ ए इंटू साइन का होता है 1/1 माइनस में टी स्केयर, क्योंकि एंगल यहाँ पे टी दे रखी थी, तो आपको मिलता है 1/2 रूट में, फिर यहाँ पर देख सकते हो आप ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉगरिथम ऑफ ए इंटू अपॉन में 1 माइनस में टी स्केयर। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि डी वाई बाई डी टी है, तो देखिए माइनस रूट ए कोस इनवर्स टी इंटू लॉगरिथम ऑफ ए इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में टी स्केयर। हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये लिखती वहाँ पर, आप देख सकते हो अपॉन में 2 भी था स्टूडेंट, यहाँ पर 1/2 भी था। अब ये वैल्यू लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए रूट ए साइन इनवर्स टी अपॉन में 2, आप देख सकते हैं इंटू लॉगरिथम ऑफ ए इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस में टी स्केयर। देखिए लॉगरिथम ए से लॉगरिथम ए कैंसिल, 1/रूट से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, आपको मिलता माइनस
ए कोस इनवर्स टी अपॉन में रूट ए साइन इनवर्स टी। स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, ये है ए कोस इनवर्स टी रूट में जो है y के इक्वल होता है, दैट इज माइनस वाई, और ये ए साइन इनवर्स टी होता है यहाँ पर x। यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 5.6 है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।